दुर्भाग्य है कि इन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को, जो भारत को रौंदने के लिए आया था। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। औरंगजेब, वो नाम जो अब तक केवल हमारे इतिहास का एक हिस्सा भर था, इस एक नाम ने पिछले कुछ दिनों में देश की राजनीति और मिजाज पर अच्छा खासा असर डाला। देश में इस ताज़े औरंगजेब अध्याय की शुरुआत होती है एक फिल्म से, छावा, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इसी फिल्म में मुगल बादशाह औरंगजेब के हाथों संभाजी को दी गई यातनाओं और मौत का एक बेहद डिटेल्ड सीन है। कैसे इस एक फिल्म ने देश में औरंगजेब और उसकी कब्र के मुद्दे को हवा दे दी है और कैसे ये मामला सिर्फ इतिहास से न जुड़ा होकर पॉलिटिकल टूल बनता नजर आ रहा है, समझेंगे इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। रिलीज के बाद से ही छावा पर चर्चाएं शुरू हो गईं। इसी बीच 3 मार्च को मुंबई से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू कासिम आजमी ने एक बयान में औरंगजेब को क्रूर शासक मानने से इनकार कर दिया। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। आजमी के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच लड़ाई हिंदू और मुसलमानों के बीच नहीं बल्कि राज्य प्रशासन के लिए थी। बयान से नाराज होकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरीखे संघ परिवार से जुड़े संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने की मांग उठा दी। ये कब्र औरंगाबाद या छत्रपति संभाजी नगर के नजदीक खुलदाबाद में है। उन्हें महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के भाजपा और शिवसेना का हाथों हाथ समर्थन मिला। आखिरकार महाराष्ट्र में असहज शांति लौटी जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को ढहाने में ये कहकर लाचारगी जाहिर कर दी कि ये एएसआई के तहत संरक्षित है। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे। काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं। इसी बीच 17 मार्च को हिंदू धड़ों के प्रदर्शनों के दौरान कुरान की आयतें लिखी चादर को जलाने की अफवाहों के चलते नागपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़क उठा। हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों समेत 30 से ज्यादा लोग घायल हुए। मराठा इतिहासकार टी.एस. शेजवलकर ने 1940 के दशक में लिखा था, एक खौफनाक प्रेत, जबरदस्त पिशाच महाराष्ट्र पर मंडरा रहा है, इसका नाम है इतिहास। फर्क बस इतना है कि सिर्फ महाराष्ट्र ही ऐतिहासिक धारणाओं को लेकर सामाजिक और सांप्रदायिक आग का गवाह नहीं बन रहा। उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक ये जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, जो इस दावे के इर्द गिर्द घूमती है कि औरंगजेब की हुकूमत के दौरान 17वीं सदी में बनी मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद औरंगजेब की ही हुकूमत के दौरान भगवान कृष्ण के जन्म स्थल पर मंदिर तोड़कर बनाई गई। राजस्थान में हिंदुत्व धड़ों का दावा है कि अजमेर स्थित सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह असल में शिव मंदिर थी। महज 5 महीने पहले उत्तर प्रदेश के संभल में 16वीं सदी की इमारत और देश की सबसे पुरानी प्रसिद्ध मुगल मस्जिद शाही जामा मस्जिद को लेकर नई लड़ाई छिड़ गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और महंत ऋषिराज गिरी की अगुवाई में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद के लिए हरिहर मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया था। दावा है कि मस्जिद के अंदर हिंदू आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स की पहचान की गई है। मस्जिद की प्रबंधन समिति इन दावों का ये कहकर खंडन करती है कि ये 16वीं सदी से ही इस्लामी इबादत की जगह है। अदालत के आदेश पर 19 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह की देखरेख और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया सर्वे किसी बड़ी घटना के बिना संपन्न हो गया, मगर ऐसे ही दूसरे सर्वे के चलते हिंसा फूट पड़ी।
अफवाहें तेजी से फैल रही थी कि प्रशासन ने मस्जिद के नीचे खुदाई का मंसूबा बनाया है और खुदाई का रास्ता साफ करने के लिए ही वुजूखाने को खाली कर दिया गया है। फौरन बाद पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। दोपहर तक 4 लोग मारे गए, कई घायल हुए। धारा 144 लगा दी गई, इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई और स्कूल बंद हो गए। कुछ ही दिनों में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने 29 नवंबर को संबल की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी और सर्वे रिपोर्ट को सील करने का आदेश और शांति तथा सद्भाव बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। मार्च में संबल में एक नए विवाद ने जन्म लिया जब राज्य प्रशासन ने सैयद सालार मसूद गाजी के सम्मान में हर साल होली के बाद होने वाले पारंपरिक नेजा मेले पर रोक लगा दी। श्रद्धालु 12वीं सदी की शख्सियत को योद्धा और संत मानते हैं। वहीं बाद में 17वीं सदी की एक रिवायत गाजी को महमूद गजनी का फौजी कमांडर बताती है, जो 1025 में सोमनाथ मंदिर की लूट समेत उत्तर भारत के सारे अभियानों में शामिल था। महज मजहबी इमारतें ही नहीं, सड़कें, जगहें और यहाँ तक कि मुस्लिम हुक्मरानों की याद में मनाए जाने वाले पर्व त्योहार भी इतिहास को सुधारने के हिंदुत्व के अभियान का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर रख दिया गया। इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगलसराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहते तो कुछ अरसा हो चुका है। हिंदुत्व के नजरिए से ये सब इतिहास की खराब छवि को दुरुस्त करने भर की कोशिश है, जिसे साम्राज्यवादियों और वामपंथी इतिहासकारों ने प्रचारित किया था। आरएसएस के एक शीर्ष नेता का कहना है कि मुसलमान या इस्लाम हमारे दुश्मन नहीं है। हिंदू समुदाय का मनोबल तोड़ने के लिए रचे गए इन प्रतीकों का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इतिहासकारों का मत इससे अलग नजर आता है। हिंदुत्व की इस परियोजना के साथ दिक्कत यह है कि इसका ऐतिहासिक सामग्री की प्रामाणिकता से लेना देना नहीं, इसके बजाय ये जज्बाती आक्रोश और आहत भावना की उत्तेजना पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इसलिए चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हिंदुत्व समूह इतिहास का सहारा लेकर इस्लाम या इस्लाम से जुड़ी हर चीज के खिलाफ लोगों की भावनाएं भड़का रहे हैं। मध्य युग के शासकों को खलनायक बनाकर पेश किया जा रहा है। भले ही सच्चाई उतनी सपाट ना हो, बारीकियों या जटिलताओं पर गौर करने के लिए कोई जगह बची ही नहीं है। इतिहास किसी का गुलाम नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित होता है। आदिल शाही सिपहसालार अफजल खान को मारने के बाद शिवाजी महाराज ने उसकी मजार के लिए जमीन दी और अपने खर्चे से उसका रखरखाव तय किया। शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी और चाचा शरीफ जी का नाम सूफी संत शाह शरीफ के नाम पर रखा गया था, जिनकी दरगाह अहमदनगर में है। पॉलिटिकल एनालिस्ट अभय देशपांडे की माने तो औरंगजेब का मुद्दा इस साल के अंत में प्रस्तावित स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। हिंदुत्व के मुद्दे ने मुसलमानों के बीच अपना आधार बढ़ाने वाले विपक्षी दल शिवसेना उद्धव गुट को उलझा कर रख दिया है। भाजपा और शिवसेना उद्धव गुट दोनों ही ये साबित करने की कोशिश में जुटी हैं कि हिंदुत्व पर उनका रुख अधिक आक्रामक है। हिंदुत्व समर्थक सियासी लाभ के लिए इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने के आरोपों को खारिज करते हैं। औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। उसने अपने पिता को कैद में डाल दिया, अपने भाइयों को बेरहमी से मार डाला, बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया, मंदिरों को अपवित्र किया। आश्चर्य यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद आरएसएस अपनी रणनीति को लेकर अधिक गंभीर हो गया है। जोर अदालतों का दरवाजा खटखटाने पर है। वाराणसी, मथुरा, संभल में अदालती लड़ाई का सहारा लिया जा रहा है। संघ से जुड़े लोगों ने 1991 के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इस सबके बीच नागपुर में हिंसा भड़कने के एक हफ्ते बाद नगर निगम अधिकारियों ने दंगों के एक आरोपी का घर ध्वस्त कर दिया। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिंसा में शामिल होने के आरोपी 2 लोगों की संपत्तियां ध्वस्त करने पर रोक लगा दी। मध्ययुगीन रक्तपात वाले सिनेमैटिक बैकग्राउंड, डिजिटल स्क्रीन पर उभरते जुनून और चारों ओर छाए राजनीतिक लामबंदी के शोर के बीच शहर में एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इतिहास से उपजी इस लड़ाई को लेकर अपने विचार आप हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।